जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मैट्रिक्स का एक्स वाई जेड का मान निकालने का। जो हमारा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का सलूशन करेंगे 1 2 3। जो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये है मेरा पहला क्वेश्चन। देखिए ई इसका बराबर होगा, बराबर दिया हुआ है चिन्ह, मैंने इसका इसका इससे बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसका बराबर होगा, ये इसका बराबर होगा। यानी हमारा एक्स और वाई का मान निकालने के पूछ रहा है। यानी हमारा देखिए एक्स और वाई और जेड का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। तो हमारे पास क्या है, 4 बराबर वाई, यानी 4 इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। ये हमारा वाई का मान आ गया, तो इसको में से वाई बराबर 4 लिखेंगे, वाई का मान आ गया 4। इसी तरह हम 3 और जेड, यानी 3 और जेड बराबर है, यानी 3 इक्वल टू जेड, इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 3, यानी जेड का भी मान 3 आ गया हमारे पास। इसी तरह हमको देखेंगे एक्स बराबर 1 एक है, यानी एक्स इक्वल टू 1, यानी हमारा आंसर आ गया इसका। एक्स का मान कितना है, 1 है, जेड का मान 3 और वाई का मान 4। इसी तरह बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8, यानी यह इसका बराबर है और ये इसका बराबर, ये बराबर चिन्ह दिया ना, माने इससे इससे दोस्त है, ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है। तो हम देखेंगे एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो हम लिख सकते हैं इसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मैंने एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 6 लिख दिए। इसी तरह हम 2 और 2, मैंने एक्स वाई नहीं पूछा है, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। इसमें 5 प्लस जेड पूछ रहा है, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना, 5 है तो 5 लिख देंगे। इसी तरह हम एक्स वाई बराबर 8 है, यानी एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, यानी समीकरण 2 मान लिए। तो इसको देखिए जेड के बड़े मान निकाल के हटा देते हैं, यानी 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया हुआ है, यानी देखिए इसको हल करेंगे क्या होगा, 5 इक्वल टू जेड इक्वल टू 5, यानी ये बराबर के पहले प्लस में है, इधर बराबर के बाद में जाएगा तो क्या माइनस में जाएगा, तो -5 होगा, यानी जेड इक्वल टू 0 होगा, हो गया। अब हम एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। देखिए समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 से हो गया, यानी समीकरण 1 क्या दे रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो यानी हमको इसमें एक्स चाहे वाई का मान रख लेंगे। इसको हम देखिए एक्स बराबर 6 माइनस वाई कर सकते हैं। देखिए एक्स का पहले मान निकाल लेते हैं, तो एक्स का मान हमको कितना आया, 6 माइनस 4, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 6 था, तो इसको हम एक्स यहाँ लिख दिए, इसको 6 बराबर 6 लिख दिए। अब बराबर से पहले क्या है, वाई कथी में था, प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 6 माइनस 4 वाई हो गया ना। तो इसको अब समीकरण 2 में एक्स बराबर 6 माइनस वाई रखने पर हो गया ना। तो यानी क्या हुआ, ये समीकरण 1 क्या दिया है, 2 क्या दे, एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है, यानी हम एक्स का मान कितना रखेंगे, 6 माइनस वाई, यानी 6 माइनस वाई इंटू वाई, यानी एक्स का मान इतना भर दिए और वाई का वाई उतार दिए, इक्वल टू 8 कर दिए। इसको हम गुना करेंगे, अब दोनों को साथ में गुना करेंगे, इससे इसको इससे, यानी 6 वाई गुने, यानी 6 वाई माइनस 6 माइनस वाई इंटू प्लस वाई, यानी माइनस वाई स्क्वायर होगा, यानी एक प्लस गुना में जुड़ जाता है, पावर जुड़ जाता है, तो
जोड़ दिए इक्वल टू 8 कर दिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6y माइनस वाई स्क्वायर, बराबर की बात करते हैं प्लस में, बराबर से पहले आएगा तो माइनस में 8 इक्वल टू 0 होगा। इसको हम माइनस से गुना करने पर यानी -6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हम नीचे भाग में कर देंगे -1 से 0 1 आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर -6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे, 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 4 दूना 8। देखिए इससे गुना करेंगे यानी 1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 आएगा। अब गुना करने अब भाग घटाने या जोड़ने पर 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए था, यानी हम यहाँ पे हम माइनस 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 4 -2 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। आज दोनों को गुना करेंगे तो 8 आएगा, यानी फैक्टर टूट गया इसका। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर -4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए दोनों को हम गुना करेंगे 4 दूना 8, तो 8 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे -4 -2 यानी 6 आ जाएगा। ऐसा हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम कॉमन लेंगे। देखिए y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 y था, 1 y कॉमन लिए तो y बचा, फिर माइनस ये कॉमन ले लिए तो इसके बाद क्या होता है 4 बता 4 हो गया, फिर -2 कॉमन लिए यानी 4 तो 4 हो गया, -4 होगा इक्वल टू 0। यानी अब इसको हम y -2 लिख सकते हैं, इस y -4 इक्वल टू 0, यानी हम y -2 इक्वल टू 0। इसी तरह y -4 इक्वल टू 0, यानी y बराबर में इधर माइनस में हो जाएगा तो बराबर के बाद प्लस हो जाएगा 2 होगा। इसी y माइनस में हो जाएगा बराबर के बाद तो प्लस होगा 4 होगा। ये हमारा हो गया 100 y का मान 4 आया। इसी तरह हम समीकरण देखिए, जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए यह क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, देखिए हमारा यहाँ y का मान निकल गया ना, y का मान आ गया यहाँ पे। तो इसी प्रकार समीकरण 1 में y बराबर 2 और 4 रखने पर, यानी समीकरण 1 में y बराबर 2 और 4 रखने पर समीकरण 1 क्या थे, x + y = 6, यानी एक बार हम 2 रखेंगे एक बार 4 रखेंगे, यानी x का मान निकालने के लिए। तो x + y का मान कितना है 2 है, तो 2 भरे इक्वल टू 6 भरे, यानी x बराबर 6 - 2, यानी ये प्लस में तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 4 हुआ। इसी प्रकार समीकरण 1 में x + y = 6 है ना, तो x + y का मान कितना है 4, तो 4 रखेंगे बराबर 6, यानी x बराबर 6 - 4, यानी x बराबर 2, यानी हमारे पास x का मान 4 आया और y का मान भी 4, यानी नहीं y का मान 4 अब 4 2, यानी सबका मान x = 2 या 4, यानी y बराबर 4 या 2, z का मान हमारा कितना आया था 0, ही हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x + y + z बराबर 9। इसी तरह x + z बराबर 5, y + z बराबर 7 दिया हुआ है। इसको हम हल करेंगे अब, यानी हम ये दोनों इसका मान हुआ, इसका ही बराबर हुआ, इसका ही बराबर हुआ, यानी ये मेरा क्या था कॉलम में दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है, इसमें C1 दिया हुआ है, यानी हम लिखेंगे x + y + z = 9 लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरह हम x + z यानी x + z = 5 लिखेंगे, तो 5 लिख दे समीकरण 2 मान लिए इसको। इसी तरह हम y + z बराबर 7 लिखेंगे, यानी इसका बराबर कर देंगे, यानी
वाई इक्वल टू जेड बराबर 7, समीकरण 3 लिखेंगे। देखिए इसको हम हल एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर होगा, यानी समीकरण 2 का मान कितना है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है ना। यानी समीकरण 2 कितना दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9 हुआ, ब्रैकेट बंद कर दी। यानी x प्लस जेड का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, 5 दिया हुआ है। तो यानी हम x प्लस जेड बराबर 5 लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9 हुआ। इसी तरह हम y इक्वल टू 9 प्लस में है तो जाएगा बराबर हुआ, तो माइनस 5 हुआ, y बराबर 4 हुआ, यानी y का मान हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह हम अब जेड का मान निकालेंगे। जेड का मान निकालेंगे तो फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर हुआ। समीकरण हमारा कितना दिया हुआ है, 3 समीकरण को कितना दिया हुआ है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो इसका मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। y प्लस जेड प्लस बराबर 7, इस समीकरण 3 का मान है, यह समीकरण 2 है, 1 है, सॉरी। इसी तरह हम माने y प्लस जेड बराबर 7 लिख सकते हैं, यानी x का मान निकालने के लिए x प्लस y प्लस जेड का मान कितना दिया है हमको है, 7 लिख सकते हैं, बराबर 9। इसी तरह हम x बराबर 9 माइनस 7 लिख सकते हैं। इसको हम x का हल निकालेंगे तो 7 में से 9 में से 2 घटेगा, 9 में से 7 घटेगा तो 2 हुआ, यानी हमारे पास x का मान 2 आया, y का मान 4 आया। इसी प्रकार हम निकालेंगे z का मान। z का मान निकालने के लिए z का मान निकालेंगे, यानी हमारे पास x का मान कितना है, 2 है, और y का मान 4 है। अब हमारे पास z का मान पूछ रहा है, निकालना है, अब बचा हुआ है। यानी हम समीकरण 1 में y बराबर 4 और z बराबर 2 रखने पर है। समीकरण हमारे पास कितना है, एक क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है ना। इसी तरह हम यानी y का मान कितना पास है, 4 है, और z के यानी x का मान कितना है हमारे पास, सॉरी 2 है, यानी हम x का मान कितना है तो 2 लिखेंगे, प्लस y का मान कितना है हमारे पास 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस z का मान पूछ रहा है हमारे पास, z का मान पूछ रहा है बराबर 9 लिखें। इसी तरह हम 2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, बड़ा प्लस जेड इक्वल टू 9 होगा। इसके लिए हम जेड का मानेंगे, जेड बराबर 9, प्लस में है तो जाएगा माइनस में 6, यानी जेड बराबर 3। यही हमारा आंसर हो गया, यानी जेड का मान 3, वाई का मान 4 और एक्स का मान 2 आया। ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और